लाड़ो चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गई थी। मौसम भी खराब था। लाड़ो अपने घर से जल्दी निकल जाती है। लाड़ो के दोनों बच्चे घर में अकेले थे। भैया, मम्मा कब आएगी? बारिश भी होने वाली है, अभी तक मम्मा नहीं आई। टीलू, मम्मा आती ही होगी, तुम फिक्र मत करो। जैसे मम्मा दाना पानी ले आएंगी वो वैसे ही जंगल वापस आ जाएंगी। और दूसरे पक्षी भी अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने गए हैं। इधर लाड़ो घर वापस आ रही थी तो बारिश शुरू हो जाती है। अरे अरे, ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो मैंने बहुत दूर जाना है। और तो बारिश भी बहुत तेज है, मगर मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाना ही होगा। तो लाड़ो चिड़िया घर के लिए निकल पड़ती है। इधर चील शिकार की तलाश में था। वो पक्षियों के बच्चों को खाता था, क्योंकि वो ना तो तेजी से उड़ सकते थे और ना ही छुपने में माहिर थे। भूख से तो मेरी जान निकल रही है। जल्दी कोई शिकार करना होगा। लाड़ो भी भोजन लेने के लिए गई है बाहर। ऐसा करता हूँ कि लाड़ो के बच्चों को ही खा लेता हूँ। आज का तो बंदोबस्त होगा। लाड़ो बहन, सुनती हो? मेरी मदद करो। लाड़ो चिड़िया सबकी मदद करती है। वो बारिश में टोनी की बात भी सुनती है। लाड़ो बहन, मेरा घर गिर रहा है, मेरी मदद करो, नहीं तो इस बारिश में मैं बेघर हो जाऊंगी। कोई पक्षी भी मेरी मदद नहीं कर रहा। लाड़ो चिड़िया टोनी की मदद करती है और लाड़ो वहां से अपने घर वापस आती है। उधर मीनू मौसी बैठी सब पक्षियों पर नजर रखती है। मीनू मौसी को पता था लाड़ो घर में नहीं है। जब वो देखती है चील लाड़ो चिड़िया के घर की तरफ जा रहा है, तो मीनू मौसी भी लाड़ो चिड़िया के घर जाती है। अरे बच्चों, तुम्हारी मम्मा ने मुझे भेजा है। तुम्हारी मम्मा कहती है कि चील भैया मेरे बच्चों का ध्यान रखना। मैं इसलिए आया हूँ। चलो आओ बाहर, मेरे घर चलते हैं। आप कौन हो? मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। चलो अब, बारिश बहुत तेज है, हमें घर भी जाना है। अब अच्छे बच्चों की तरह बाहर आ जाओ। नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे। हम तुम्हें नहीं जानते और मम्मा ने आपके बारे में कभी नहीं बताया। हम बाहर नहीं आएंगे। तो मीनू मौसी वहाँ आ जाती है। मनहूस कहीं के, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। मीनू मौसी, तुम जाओ यहाँ से। मुझे लाड़ो ने कहा है मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैं इसलिए आया हूँ। अब जाओ यहाँ से। वाह वाह मनहूस, तूने कहा और मैंने मान लिया। क्या मेरे मुंह पर पागल लिखा है? बड़ा आया ख्याल रखने वाला। पहले खुद का तो ख्याल रख ले। चल निकल यहाँ से। ये ना हो कि मैं तेरा मुंह ही नोच लूँ। मीनू मौसी, ये तुम अच्छा नहीं कर रही, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ हाँ, पता है। चल अब निकल। अरे बच्चों, दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ मीनू मौसी। मौसी, क्या वो चील चला गया? हाँ बेटा, वो चला गया। अब दरवाज़ा खोलो, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। टीलू दरवाज़ा खोलता है और मीनू मौसी अंदर आ जाती हैं। बच्चों, तुमने दरवाज़ा ना खोल के बहुत अच्छा किया। वो चील तुम्हें खाने आया था। इधर लाड़ो चिड़िया घर आ रही थी तो लाड़ो को बंटू आवाज़ लगाता है। लाड़ो, लाड़ो मेरी मदद करो। क्या हुआ बंटू भैया, खैरियत तो है? लाड़ो, आज बंटी अंडा देने वाली थी, वो बहुत बीमार हो गई है। लाड़ो चिड़िया बंटी की मदद करने के लिए रुक जाती है और बंटू आउल डॉक्टर को लेने चला जाता है। बंटू कुछ ही देर में आउल जी को लेकर आता है। वो बंटी को चेक करता है। बंटू, तुमने अच्छा किया मुझे बुला लिया। बंटी को बुखार हुआ है, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, तुम इसे दे देना, ये ठीक हो जाएगी। आउल डॉक्टर दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। लाड़ो, तुम्हारा शुक्रिया ये मेरी मदद करने के लिए। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? हाँ बंटू भैया, मैं बच्चों के लिए खाना लेने गई थी और बारिश शुरू हो गई। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, मैं बहुत परेशान हूँ।
लाड़ो, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। मुझे लगा पल्लू भैया घर होंगे। मुझे उम्मीद है कि वो दोनों घर में सही होंगे, तुम फिक्र मत करो। हाँ बंटू भैया, मैंने इनको अच्छी तरह समझाया है। कोई भी अनजान पक्षी मेरा नाम लेकर दरवाज़ा खोलने को कहे तो दरवाज़ा ना खोलना। मुझे उम्मीद है वो घर में महफूज होंगे। चलो बंटू भैया, आप ख्याल रखो बंटी बहन का। मैं अब चलती हूँ। तो लाड़ो चिड़िया बंटू कबूतर के घर से चली जाती है। लाड़ो जब अपने घर पहुंचती है तो मीनू मौसी भी घर में थी। अरे बदबख्त चिड़िया, कितनी देर लगा दी घर वापस आने में। क्या बताऊँ मीनू मौसी, मैं भोजन लेकर घर ही आ रही थी तो टोनी ने भी मुझे मदद के लिए बुलाया। इसका घर हिल रहा था। बाद में बंटू भैया ने मदद की आवाज़ लगा दी। आप इधर कैसे? खैरियत तो है? हाँ भाई, खैरियत ही है। चील आया था तुम्हारे बच्चों को खाने। मैंने देखा टीलू ने दरवाज़ा ना खोला और मैंने इसे भगा दिया। फिर मैं यहीं रुक गई, कहीं वो दुष्ट चील दोबारा ना आ जाए। मीनू मौसी, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका? आप ना आती तो मेरे बच्चों का क्या होता? लाड़ो, ये भी मेरे बच्चों जैसे ही हैं, तुम फिक्र ना करो। ये मीनू मासी को मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर ये उस वक्त ना आती तो वो दोनों अब मेरे पेट में होते और ना मैं भूखा होता। ये बूढ़ी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, इसका कोई इलाज करना होगा। जब से मैं जंगल में आया हूँ ये तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। पहले मुझे इसका बंदोबस्त करना होगा, फिर ही मैं दूसरे पक्षियों को खा सकूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो दूसरों के साथ अच्छा करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।